हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए साझेदार के प्रवेश का सेकंड कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। अब हम वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हमने समस्या में बताए थे ना। तो उसमें देखो एक कॉन्सेप्ट था नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना। नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना। हाँ जी, ये देखो नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कई कंडीशंस बनेगी, कई सिचुएशन बनेगी। इसमें हम कंडीशन फर्स्ट पढ़ते हैं। कंडीशन फर्स्ट दे रखी है, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से उनके पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त कर रहा हो। जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से उनके पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त कर रहा। देखो होगा क्या, हिस्सा होगा एक। मैं आपको बताऊं, एक ये तो नया अनुपात है, इसमें एक आगे जाके ये भी आएगा, त्याग भी आएगा, त्याग का अनुपात भी आएगा, वो भी हम सीखेंगे। वो कैसे होगा वो भी हम बताएंगे। देखो त्याग है क्या, यहाँ त्याग एक नया शब्द आपके लिए, सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस है क्या। देखो जैसे एक सीधी सी बात बताऊं, ए और बी है फर्म में, दोनों 50-50 लेते हैं। अगर फर्म का प्रॉफिट 90,000 है तो बताओ ए कितना लेगा? 45,000 लेगा। बी कितना लेगा? बी भी 45,000 लेगा, नहीं लेगा? अगर ये तो ए और बी है, अगर पार्टनर एक और हो जाए, सी और हो जाए, मतलब सी ने नया प्रवेश कर लिया, दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, थोड़ा सा। ए और बी पार्टनर है जो बराबर बराबर लाभ हानि को बनाते हैं, बांटते हैं। अगर फर्म का प्रॉफिट कितना है? 90,000 है, तो ए कितना लेगा? 45,000 लेगा। बी कितना लेगा? 45,000 लेगा। इतना मैंने भी बताया आपको। अगर एक पार्टनर और हो जाए, ए बी सी, और वो फिर बराबर बराबर रखे, वो कहें कि हम तीनों बराबर बांट लेंगे। अब बताओ ये प्रॉफिट कितने में बढ़ेगा? ए कितना लेगा, बी कितना लेगा, सी कितना लेगा? देखो अब 90,000 कितने हिस्सों में बढ़ेगा? 3 भागों में बढ़ेगा। तो ए तो कितना लेगा? 30,000, बी 30,000, सी 30,000। समझ लो नहीं समझ लो? गौर से देखो, ए पहले कितना ले रहा था? 45,000, अब कितना ले रहा है? 30,000। 15,000 रुपए का इसने क्या किया? त्याग किया। क्या किया? त्याग किया। 45,000, 30,000, इसने भी, बी ने भी 15,000 रुपए का क्या किया? त्याग किया। ठीक है, तो देखो होगा क्या, नया पार्टनर अपना हिस्सा लेगा, लेकिन वो हिस्सा पुराने साझेदार देंगे, अपने में से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा देंगे सी को, नए पार्टनर को। तो जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से उनके पुराने अनुपात में हिस्सा ले, वो हिस्सा उनके किस अनुपात में ले? पुराने अनुपात में। जैसे अभी हमने देखा कि पुराने अनुपात में, पुराना अनुपात क्या था? 1:1, और दोनों ने 15,000 दिया, इसका मतलब उनके पुराने अनुपात में हिस्सा दिया है उन्होंने। समझ में आया नहीं आया? तो देखो अलग अलग इस स्थिति में हिस्सा देने की स्थिति अलग अलग होगी, कंडीशंस बनेगी। इसमें पहली कंडीशन है कि वो हिस्सा किस रूप में दे रहे हैं? पुराने अनुपात में दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा वो हम इस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट में थ्योरेटिकल कुछ नहीं है, एग्जांपल करेंगे तो काम हो जाएगा अपना। जैसे कि एग्जांपल है इसका, ए और व्यक्ति
3:2 के साझेदार हैं। ए व बी 3:2 के साझेदार हैं। उन्होंने सह को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाए। सह को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाए हैं और आपको कह रहा है कि नया लाभ अनुपात ज्ञात करो। देखो इतना ही क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि केवल पुरानों का अनुपात दिया है और नए का केवल हिस्सा दिया है, आगे क्वेश्चन में और कोई सूचना नहीं है, आगे क्वेश्चन में और कोई सूचना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो पुराने साझेदार का जो अनुपात है उस अनुपात में वो क्या करेंगे, अपना त्याग करेंगे, जैसे अभी हमने किया था। देखो अभी हमने किया था, अभी हमने ए बी बता दिया, ए बी सी बता दिया, इसके अलावा और कोई हिस्सा हमने बताया ही नहीं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये वो सेम कंडीशन है। और देखो आगे जाके हमने इसका रिजल्ट देखा तो हमने देखा कि ए ने 15,000 दिए तो बी ने भी कितने दिए, 15,000 दिए, दोनों ने उनके पुराने अनुपात में तो त्याग किया है, तो अपना हिस्सा किस अनुपात में देंगे, वो पुराने अनुपात में देंगे। यहाँ आप आगे जाके देखोगे तो यहाँ वो अपना हिस्सा किस अनुपात में देंगे, 3 और 2 में देंगे। ऐसे क्वेश्चंस को देखो सॉल्यूशन करने का एक तरीका होता है। पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, ए व ब का पुराना अनुपात क्या है, 3:2। सह को प्रवेश मिला है लेकिन सह को कहा गया है कि तेरा हिस्सा कितना है, तो सह का हिस्सा कितना है, 1/4। इतना तो दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को करने का सीधा सा तरीका है कि माना फर्म का कुल लाभ ₹1 मान लो, उसमें सह का हिस्सा कितना है, भाई देखो सह तो नया ही है ना, सह तो नया ही है, तो सह का हिस्सा तो फिक्स है 1/4, तो 1 में से वो 1/4 ले लेगा। सह का हिस्सा कितना है, 1/4, शेष कितना बचा, 1 - 1/4, एलसीएम इसका 4 - 1 3/4, ये हुआ शेष हिस्सा। अब देखो एक फर्म है जिसमें ए और बी और सी है, सी को तो हिस्सा दे दिया 1/4, दे दिया नहीं दे दिया, सह को तो 1/4 दे दिया, शेष 3/4। अब ये कौन बांटेंगे, आप बताओ मेरे को, ए और बी तो बांटेंगे, और ए और बी किस अनुपात में बांटेंगे, अपने पुराने अनुपात में बांट के ले लेंगे। समझे नहीं समझे? अतः ए का नया अनुपात, ए का नया अनुपात क्या होगा, ए 3/4 का लेगा, कितना लेगा, ए का पुराना कितना है, 3/5, तथा ब का नया अनुपात, ब 3/4 का लेगा, ब कितना लेगा, ब इसका भाई 3/4 बटेगा, ए तो ले लेगा 3/5 और ब ले लेगा 2/5। तो देखो ये कितना है, 9/20, ये कितना है, 3 दूनी 6/20, और मालूम है सी का नया कितना था, सी का नया 1/4। समझ में आया नहीं है? अब देखो उनका नया अनुपात हमें दिखाना है, अतः ए ब व सह का नया अनुपात बराबर क्या होगा, आप देखिए क्या होगा इसका नया अनुपात। तो देखो नया अनुपात करने के लिए इनका नीचे का जो हर है, जो हर है वो सेम होना चाहिए, सेम होगा तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक अनुपात में आ जाएगा। मैथमेटिक्स इतनी तो पढ़ी होगी तुम लोगों ने, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 ले आओ, और 20 कैसे आएगा, नीचे वाले को मैं कितने से गुणा करूं, 5 से, तो ऊपर भी मेरे को कितने से करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, क्या आया
5/20। तो अनुपात क्या आएगा? 9:6:5। समझ में आया? इस तरीके से इनका ये न्यू रेशियो निकल गया, नया लाभ हानि अनुपात आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। ये उतार लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है? हाँ जी, एक काल्पनिक एग्जांपल और लेते हैं। A:B है, सपोज करें 1:1। ए और बी बराबर के साझेदार है, या फिर इतना ही है ए और बी साझेदार है, साझेदारी संलय का अभाव हो तो भी वो बराबर के साझेदार होते हैं, तो 1:1। और कहा कि सी का जो हिस्सा है वो 1/5 है। कितना है? 1/5 है। कह रहा है कि नया लाभ हानि अनुपात। देखो इतना ही क्वेश्चन अगर दिया जाए ना कि पुराना अनुपात दे दे, नए साझेदार का केवल हिस्सा दे और आगे कुछ नहीं दे, तो इस स्थिति में वो पहली कंडीशन ही है। और इस कंडीशन को सोल्व करने का तरीका क्या है? यही तरीका जो अभी हमने किया है, एक बार फिर से मैं बताता हूं। ए व बी का पुराना अनुपात 1:1। फिर लिखेंगे सी का हिस्सा। इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम क्वेश्चन ही लिख रहे हैं अभी तो हमने क्वेश्चन लिखा है केवल। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ। हम क्या करेंगे? मानना फर्म का कुल लाभ बराबर 1 रुपया मान लेंगे। अब इस 1 रुपये में सी का हिस्सा कितना है? 1/5 है। तो शेष कितना बचेगा भाई? 1 रुपये में से 1/5 तो सी को दे दिए, तो शेष कितने बचे? तो एलसीएम आया इसका 5 - 1 बराबर 4/5 है। इस 4/5 को ए और बी बांट लेंगे। अतः ए का नया अनुपात तथा बी का नया अनुपात, देखो क्या होगा। ए और बी 4/5 को बांटेंगे, ये ए और बी 4/5 में से लेंगे। ए कितना लेगा? 1/2। बी कितना लेगा? 1/2। तो कुल मिला के कितना आया? 4/10। ये कितना आया? 4/10। सी का हिस्सा अपने पास पड़ा है, ये कितना है? 1/5। लेकिन मैंने कहा कि नया लाभ हानि अनुपात दिखाना है तो नीचे बराबर संख्या रखो। यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ 5। एक काम करो, ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो कितना आया? 2/10 आया, नहीं आया? अतः नया अनुपात, अतः ए बी व सी का नया अनुपात बराबर 4/4/2। ये है नहीं है? 4/4/2, या फिर 2 का भाग सब में जा रहा है, 2 2 और 1। समझ में आया नहीं आया? ये इसका हिस्सा। ओके, इस प्रकार से ये पहली कंडीशन है। ऐसे मिला के 4-5 कंडीशंस है, हम बारी बारी से सब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, हम बाकी की कंडीशंस कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।